मुझे परसों की दिल्ली से बैंगलोर की ट्रेन टिकट बुक करवानी है। कृपया अपनी पसंद की ट्रेन चुनें। ब्रश दिन में कितने बार करना चाहिए और कैसे ब्रश करना चाहिए जिससे मेरे दांत स्वस्थ रहें? दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। सुबह और सोने से पहले ब्रश को 45 डिग्री एंगल पर पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए ब्रश करें। बच्चे और कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म में जाके, भारत जीपीटी या बिल्डर में जाके? एनसीईआरटी पीडीएफ्स देता है फ्री, तो बच्चे उसको डाउनलोड करें, हमारे प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं। ओके। इंग्लिश में होती है वो बुक, इंग्लिश में डाली तो फिर वो अपनी हिंदी में भी पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल्स तो बताओ। अगर आपने इंग्लिश में कोई पीडीएफ डाला है बट आप हिंदी में क्वेश्चन पूछते Absolutely. हैं तो आपको हिंदी में जवाब मिलेगा उसका। एब्सोल्युटली। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे आस्क दिशा, जी। आईआरसीटीसी में है, आप बोल के लिख के टिकट बुक कर सकते हैं। एलआईसी में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जीवन आनंद और जीवन सर्व पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी तकनीक होगी जो आपकी भाषा में बात करे, आपके सवालों का जवाब दे और आपके रोज़मर्रा के काम को आसान करे? जी हाँ, जब आप ये चीज़ें सोचते हैं तो कितना जादुई सा लगता है। और एआई का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और जब एआई का नाम आता है तो जहन में आता है एक विदेशी टेक्निक, एक अंग्रेज़ी इंटरफेस और एक जटिल कोडिंग की दुनिया। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज का स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं भारत जीपीटी के फाउंडर अंकुश सब्रवाल सर। अंकुश सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा अंकुश जी, जब चैट जीपीटी या फिर हम जेमिनाई की बात करते हैं तो ये तो ऑलरेडी मार्केट में थे, तो भारत जीपीटी के पीछे की क्या सोच थी आपकी और कैसे शुरुआत हुई ये जर्नी? हमारी ये जर्नी 2016 से शुरू हुई है। हमने आई थिंक वी हैव इम्पैक्टेड 1 बिलियन 100 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स ने हमारे प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, एआई सॉल्यूशंस ऑलरेडी यूज़ ये लोग कर चुके थे चैट जीपीटी और जेमिनाई आने से पहले। तो हमारी ये शुरुआत काफ़ी लंबी है और उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ बनाया और काफ़ी लोगों को फ़ायदा दिलवाया। अच्छा, ये भारत जीपीटी कैसे इनसे डिफरेंस है और कैसे हेल्प करता है, कैसे काम करता है? भारत जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो एआई एजेंट्स, एआई असिस्टेंट्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है कोरोवर, जो builder.korover.ai से कोई भी एआई एजेंट बना सकता है। उसमें कोई भी आपका कोई कंटेंट है, सपोज एग्रीकल्चर रिलेटेड कंटेंट है, गाइडलाइंस हैं, प्रोसेसेस हैं, आप उसमें डाल दो एज ए डेवलपर, एज ऑर्गेनाइजेशन आप अपलोड कर दो पीडीएफ, या आप एजुकेशन में आप बुक्स डाल दो, किसी भी लैंग्वेज में बुक्स हो आप डाल दो। अब एआई असिस्टेंट बन जाएगा और आप उससे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिख के, बोल के, अपनी भाषा में, ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपको 1000 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको चाहिए, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर आप आईआरसीटीसी में आस्क दिशा देखेंगे, आप बोल के ट्रेन की टिकट भी बुक करवा सकते हैं, इवन कि बोल के पेमेंट भी कर सकते हैं। ओके। जैसे आपने बोला विदेशी इंटरफेसेस, आपने बहुत सही बोला कि वी वांट टू गेट अवे विद दिस इंटरफेसेस। क्यों? नेचुरल क्या है, एक दूसरे को देखना, जी, बात बोलना, करना, कॉमन लैंग्वेज। एग्जैक्टली। हमारा यही मिशन है कि हर टेक्नोलॉजी बोले, ताकि कोई भी इंसान उसका फ़ायदा उठा पाए, बोल के अपनी भाषा में। तो मैं समझना चाहूँगा कि ये कितनी भाषाओं में, मतलब जब हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, भारत का अपना इंटरफेस की बात करते हैं, तो ये कितनी लैंग्वेजेस में हम इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो हम लैंग्वेजेस ऐड करते रहते हैं। अभी हम 14 लैंग्वेजेस इंडिया की सपोर्ट करते हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स इंडिया के बाहर भी हैं। बाकी लैंग्वेजेस, टोटल हम 100 लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की 14, आसामीज़ और उड़िया हमने रिसेंटली ऐड किए, और भी हम लैंग्वेजेस करते रहेंगे। अच्छा, कोरोवर तो ऑलरेडी था ही, और पर भारत जीपीटी को इंटीग्रेट मतलब किस किस सरकारी योजनाओं में किया जा रहा है?
काफ़ी अगर हमारा प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ कर सकता है, आप भी कर सकते हो, और कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम सोचोगे तो उसने हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है। अराउंड 18,000 एंटरप्राइजेज या डेवलपर्स या रिसर्चर्स बोल लो, उन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म करके यूज़ करके एआई एजेंट्स बनाए हुए हैं। तो इंडिया में अराउंड 100+ लार्ज एंटरप्राइजेज हैं। उसमें IRCTC है, NPCI है, LIC है, ओके QCI, सेबी, बेल, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और काफ़ी। अच्छा, कोर ओवर के बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझना चाहूँगा कि कोर ओवर कैसे काम करता है, किस टाइप से हेल्प करता है? हम एक ऐसी कंपनी है जो AI एजेंट्स, AI असिस्टेंट्स बनाती हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे आस्क दिशा IRCTC में है, आप बोल के लिख के टिकट बुक कर सकते हैं। LIC में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जीवन आनंद और जीवन सर्व पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ओके कुछ भी क्यों लेना चाहिए इंश्योरेंस। हम असिस्टेंट्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि उनके जो यूज़र्स, कंज्यूमर्स हैं, उनको फ़ायदा पहुंच सके। जैसे वेबसाइट्स, एप्स कुछ कॉम्प्लेक्स तो होती हैं, हमें याद रखना पड़ता है कौन सा मेन्यू, फॉर्म भरना है, ऑन बोर्डिंग करनी है, KYC करना है। हम जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, जिनके करोड़ों या लाखों यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको हम AI एप्लीकेशंस बना के देते हैं, या वो खुद बनाते हैं अपने यूज़र्स के लिए, ताकि हर चीज़ उनके यूज़र्स के लिए आसान हो पाए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, कुछ भी हो सकता है कि आप बोलो और फॉर्म भर जाए अपने आप। ओके आप बोल के ऑन बोर्डिंग, जैसे आपको एक अकाउंट बनाना है कहीं, सपोज आप एक मर्चेंट हैं, आपको किसी मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट बनाना है, ओके या आप यूज़र हैं, आपको ऑन बोर्डिंग करनी है, अपना फॉर्म भरना है, तो हमारा एजेंट पूछेगा, अच्छा आपका नाम क्या है, आप नाम बोलोगे, आपका ईमेल एड्रेस क्या है बोलोगे, फ़ोन नंबर क्या है, अच्छा अभी अपना पैन कार्ड बताओ, आप पैन कार्ड बताओगे, आधार कार्ड बताओ। तो ऐसे एजेंट काम करता है, AI एजेंट, जैसे एक रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट या कोई आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, बिल्कुल। वैसे ही AI असिस्टेंट काम बिल्कुल। करता है। तो अब मैं समझना चाहता हूँ कि समाज के जो अलग अलग तबके हैं, पब्लिक एट लार्ज, उनको कैसे हेल्प करता है। लाइक एक किसान है, ठीक है, अब किसान तो बहुत ज़्यादा सपोज पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में कोई व्यक्ति है, अब उसको हेल्प चाहिए मौसम से रिलेटेड, अपने खेतों के बारे में, तो कोरोवर या भारत GPT ऐसे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे वो हेल्प कर रहे हो किसानों की, या फिर स्टूडेंट्स सेक्टर की बात करता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट्स कोई है जो गांव में रहता है, जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है, ठीक है, हिंदी में अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है कोरोवर से, तो क्या ऐसे में कैसे प्रॉब्लम हेल्प करता है कोरोवर? बिल्कुल, दोनों सेक्टर में हमने काम किया हुआ है। जैसे स्किल इंडिया के साथ हमने काम किया है। स्किल इंडिया में हमने एक वीडियो बॉट बनाया था। वीडियो बॉट क्या है, जैसे चैट बॉट हमने सुना होगा, हम लिखते हैं और आता है आंसर, वॉइस बोलते हैं। वीडियो में क्या है कि आपका एक वीडियो बॉट बन सकता है, और आपके जितने पॉडकास्ट हुए हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, लोग आपसे पूछ सकते हैं और आप ही आंसर करोगे, आपके बिना रिकॉर्डिंग के, यू विल स्पीक। तो मतलब मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा, मेरा एक छोटा सा कोई वीडियो लिंक होगा और मैं जवाब दे रहूँगा लोगों को। बिल्कुल। और हमने ये पहले दिलीप पासबे सर के लिए बनाया था, NPCI के जो CEO हैं, अराउंड 6 साल पहले। तो अब हमने वो स्किल इंडिया के लिए बनाया कि कोई भी बच्चा है, वो सोचता है कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, अच्छा कोई ट्रेनिंग सेंटर्स बताओ इस एरिया में, फिर आप रजिस्ट्रेशन करते हो। मतलब एक अभी भी मुझे याद है, रुचिका टंडन उनकी चीफ कंटेंट मार्केटिंग ऑफिसर थे, तो वो वीडियो बॉट में थे। तो लोग जो बच्चे क्वेश्चन पूछते थे तो वो आंसर करते थे, चाहे इंग्लिश में पूछो, हिंदी में पूछो, बाकी लैंग्वेज में पूछो। तो ये किया था। और बच्चे और कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म में जाके, भारत GPT या बिल्डर में जाके, NCERT PDFs देता है फ्री, तो बच्चे उसको डाउनलोड करें, हमारे प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं। ओके, इंग्लिश में होती है वो बुक, इंग्लिश में डाली तो फिर वो हिंदी में भी पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल्स तो बताओ। अगर आपने इंग्लिश में कोई PDF डाला है बट आप
हिंदी में क्वेश्चन पूछते Absolutely. हैं तो आपको हिंदी में जवाब मिलेगा एब्सोल्युटली, उसका। अगर आप बोलोगे तो ऑडियो रिस्पांस मिलेगा, लिखोगे तो टेक्स्ट रिस्पांस मिलेगा। ओके, और XYZ किसी भी लैंग्वेज में, बिल्कुल जो भी मतलब 14 जो भी लैंग्वेजेस में आपने इसको इनिशिएट किया है। बिल्कुल। ओके, तो हम साथ में रेफरेंस भी देंगे, ये जो आंसर है वो इस बुक का इस पेज से, इस पैरे से आया है। बाकी जैसा नहीं कि इंटरनेट से कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आप उसको फीड करेंगे उसके बेस पे आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल। सो अगर मैं सपोज किसी डॉक्टर के पास हूँ और डॉक्टर के पास ना असिस्टेंट भी होते हैं उनके हेल्प करने के लिए, तो अगर मैं एज अ पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ एंड वो आपकी टेक्निक्स को यूज़ करता है, तो हाउ इट कुड हेल्प कि डॉक्टर नहीं है तो असिस्टेंट से बात करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आस्क डॉक हमने लॉन्च किया था कोविड के समय। ओके, डॉक्टर प्रतीक पाटिल इन्फेक्शियस डिजीज़ के काफ़ी जाने माने एक्सपर्ट हैं, वो MD फिजिशियन हैं। तो अब कोविड के समय डॉक्टर्स को रीच करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, और क्वेश्चंस सेम ही थे। लोग पूछते थे कि कैसे इन्फेक्शन से दूर रहा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और उस समय लोग ये बड़ा पूछते थे कि बताओ मेरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरी सिटी में कितने कोविड के केसेस हैं, मेंटल हेल्थ कैसे ठीक की जाए। अब ये जो ऐसे काफ़ी सारे सवाल लोग पूछते थे, और डॉक्टर जो डॉक्टर हैं उनके वीडियो बॉट वो खुद आंसर करते थे। तो वो हमने मल्टीपल अराउंड 10 लैंग्वेजेस में किया था। फिर UAE में भी बोला गया कि इसको हमें भी चाहिए। फिर हमने अरेबिक लैंग्वेज डाली, जापान में यूज़ हुआ, फिर जापानीज़ डाली, फ्रेंच डाली, स्पेनिश डाली। तो एक एक्चुअल डॉक्टर आंसर कर रहा है जो लोग यूज़र क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो डॉक्टर वहाँ पे नहीं था, वो लाइव कॉल नहीं थी, वो वीडियो बॉट था। तो इन फ्यूचर हम ऐसा मतलब डॉक्टर अगर हमें नहीं भी मिले तभी हम AI असिस्टेंट की मदद से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, कुछ गार्ड रेल्स डाली थी, लेकिन जैसे कुछ बोलते थे अब बताओ मैं दवाई कौन सी खाऊं, दवाई का आंसर हम नहीं देते थे। जो जनरल है, क्या कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, क्या चीज़ नहीं खानी, क्या खानी है, और इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, जब एक्चुअल मेडिसिन की बात आती थी तो फिर हम तो आपको उस टाइम डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। वहाँ पे हम वहीं पे अपॉइंटमेंट बुक करा देते थे। AI असिस्टेंट मतलब इट्स नॉट द डॉक्टर, इट्स हेल्पिंग द पीपल्स। एब्सोल्युटली। और रियल डॉक्टर ही, जैसे जनरली डॉक्टर क्या होता है पेशेंट्स का, या हमें होता है कि स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है। गूगल से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, अभी रिकमेंड किया जाता है कि मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं लो, है ना। तो हमें भी होता है कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक डॉक्टर है। तो आप सोचो, आप जेनरिक इंफॉर्मेशन अपने ही पसंदीदा डॉक्टर से ले रहे हैं, तो वो AI उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक, अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर्स की तरफ चलते हैं। बेसिकली आप कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ वर्क करते हैं, तो मैं स्टार्टअप्स के बारे में आता हूँ। जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, और बिकॉज स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट्स में टाइम इज़ मनी बेसिकली, तो ये लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस प्लान्स को और कैसे कोर ओवर और भारत GPT की मदद से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे 3-4 चीज़ें हैं जो जिसमें AI, और स्पेशली जो हम करते हैं कन्वर्सेशनल AI उसको बोलते हैं, वो कोई भी कंपनी हो उसको कैसे हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती है। एक बड़ा लो हैंगिंग है कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट करना। ओके, कि अगर आप, जैसे मैं कंपनीज़ का जो भी नाम लिया, तो उनके पास तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स डेली आते हैं, इवन 10 मिलियन प्लस यूज़र्स डेली आते हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स आते हैं कुछ कंपनीज़ में। तो लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, और ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस ही लोग अलग अलग पूछते हैं। तो हम AI का यूज़ कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन में कर सकते हैं। जैसे आज मैं फ़्लाइट में आया, मैं जानना चाहता था कि टाइम पे फ़्लाइट है या नहीं, बोर्डिंग शुरू हुई है या नहीं, मैं जैसे लेट हो रहा था, तो वो कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, राइट। तो अगर वही असिस्टेंट होता तो मैं पूछ सकता था कि क्या स्टेटस है, कई बार फ़्लाइट लेट हो सकती है या कुछ हो सकती है। वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर आप कॉल सेंटर में भी फ़ोन करोगे तो उनको भी ग्राउंड
फील्ड का पता तो नहीं ये होता। बेसिकली रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल रियल टाइम विद, जैसे आप IRCTC में PNR स्टेटस चेक कर सकते हो, अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हो, अवेलेबिलिटी है या नहीं वो चेक कर सकते हो, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये सारा हो गया कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन। दूसरा, आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हो। जैसे कोई भी आप ई-कॉमर्स अगर आप पोर्टल यूज़ करते हैं तो आप सोचो कितना टाइम हम लगाते हैं सर्च करने में। जी। आप सोचो एक प्रोडक्ट लेने गए, आपको पता है ये प्रोडक्ट लेना है, आप 1 मिनट में खरीद के बाहर आ जाते हो। नहीं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आदमी थोड़ा और सर्च करता है उसमें, फिर प्रायोरिटीज़ पे जाता है। काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसमें अगर आप सोचो जैसे आप स्टोर में जाते हो, है ना, तो आप बोलते हो कि भैया मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो उसको पता होता है कि ये ले लो। वो बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ ये ले लो। आप मुझे लगता है कि आप इंडिया में ई-कॉमर्स कितना है, डिजिटल कॉमर्स अराउंड 5 to 6%। जी। तो अराउंड 94% तो अभी भी फिजिकल ट्रेडिशनल कॉमर्स हो रहा है। क्यों, है ना? तो टाइम तो हम ज़्यादा इसमें स्पेंड कर रहे हैं। लगता है काफ़ी न्यूएंसेस हैं जिसमें AI हमारी हेल्प कर सकता है। एक ही अगर मैं सिर्फ बोलूं कि अच्छा मेरा इतना बजट है, ये चीज़ें मैं सोच रहा हूं, तो बताओ क्या होना चाहिए मेरे लिए। तो एक सर्च नेचुरल हो और दूसरा पर्सनलाइजेशन हो। उसको पता होना चाहिए कि इस बंदे को इस बजट के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से ये प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहिए। जनरली हम दोस्त की बात मानते हैं, राइट, कि भाई ये लिया हुआ है तो ले ले। तो ये बेसिकली आपके एक दोस्त की तरह, एक सलाहकार की तरह काम करता है। बिल्कुल। सो अगर ये जो सलाहकार है, कभी मैंने कुछ पूछा उससे और कभी फ़नी जवाब भी दे देता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। तो ऐसा कोई वाकया, आपके पास तो बहुत सारे बैकएंड पे आते होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा लोगों ने और इसका कोई फ़नी सा जवाब दे रहा है वो, या जवाब कुछ अलग ही दे रहा है, तो ऐसे कैसे? मैं सारे तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन काफ़ी एस्केलेशंस भी होती हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो काफ़ी लार्ज एंटरप्राइजेज हैं और काफ़ी सीरियस बिजनेसेस करते हैं। तो मैक्सिमम जब हमने शुरू में 2018 में आज दिशा लॉन्च किया था, तो लोग बोलते थे दिशा आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। और कई बार हमसे भी गलती होती थी, क्वेश्चन कुछ और पूछा तो और हम, दिशा का क्या जवाब होता था ऐसे में? वो बोलती थी कि नो आई एम ए रोबोट, नो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट बट आई कैन नॉट। और आप सोचो हमारे से ये गलती होती थी, यूज़र ने कुछ कई बार और पूछा, हमने नहीं समझा। हमारी भी गलती होती है कि यूज़र जो बोलना चाहता है कई बार हम नहीं समझते, तो हम सिमिलर आंसर दे देते थे। वो कुछ और बोलना चाहता था, हमने समझ लिया, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम लोग यही पूछ रहे हैं, तो हम बोलते थे कि नहीं मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। सो बेसिकली ये इनिशियल स्टेज और धीरे धीरे जैसी टेक्नोलॉजी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे रिफाइंड होगी, ये और बेटर वे में काम करेगा। एब्सोल्युटली, दैट्स हाउ वी इम्प्रूव्ड। हमने 2016 से शुरू की थी जर्नी। हमारे पास इतना यूजेज हो गया और हमें पता है कि कौन सा यूज़र क्या पूछता है, क्या चाहिए उसको, कैसे पूछता है, ताकि हम बेटर हो पाएँ। परफेक्ट तो अभी भी नहीं हुए, लेकिन रोज़ हम बेटर हो रहे हैं। अच्छा, तो ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट और AI पॉलिसी ड्राफ्ट है, तो ये कैसे हमारे जिस इस टाइप के स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है ग्रोथ करने में? पॉलिसीज़ तो मुझे लगता है कि होनी ही चाहिए। जैसे स्टार्टअप्स हो गई या कोई भी कंपनी हो गई जो टेक प्रोडक्ट्स बना रही है, उसको पता होना चाहिए कि दायरा क्या है, कि मैं क्या बनाऊं, क्या मापदंड हैं जिसके अंदर मैं बनाऊं, और जो हमारा कस्टमर होगा और उससे वो मैच कर पाए कि डेटा सेफ है या नहीं, अच्छा इनक्रिप्टेड है या नहीं, और जितने भी पैरामीटर्स हैं। तो इट वुड बी इजी स्टार्टअप्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट बनाना, सिक्योर प्रोडक्ट बनाना, और कस्टमर को पता है कि क्या चीज़ें देखनी है कि ताकि वो मैच हो पाए, सिक्योर प्रोडक्ट्स ले पाए। लेकिन डिजिटल इंडिया और स्पेशली अगर मिनिस्ट्री ऑफ IT की बात करूं, बियॉन्ड द पॉलिसी एंड DPDPA एक्ट जो बनाया, उसके अलावा वो इतना हेल्प कर रही हैं स्टार्टअप्स को। अगर आपने सुना होगा कि 10,000 करोड़ का फंड है 5 साल के लिए, GPUs प्रोवाइड कर रही हैं। फिर अराउंड 1-1.5 करोड़ का फंड है वो LLM कंपनीज़ के लिए। फिर उसमें से कुछ, अगर आपने लास्ट 1-2 हफ्ते में देखा होगा कि इंडिया की AI कंपनीज़ को ग्लोबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ IT। 10 कंपनी सेलेक्ट की हैं, उसमें हम भी हैं। तो वो अभी हमारे टीम के 2 लोग अभी पेरिस में हैं,
सो दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर, ओके। और इट्स ऑल फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। आप सोचो कितनी राइट इंटेंशन और राइट एक्शन लिया जा रहा है कि हम इंडिया में एआई प्रोडक्ट बनाएं, इंडिया के लिए बनाएं और ग्लोबल भी बने। तो ये ऐसी सारी मुझे नहीं लगता कि बाकी कंट्रीज़ डेवलप्ड होंगी इन द फाइनेंशियल टर्म्स। मुझे लगता है कि जो सपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट स्पेशली टेक स्टार्टअप्स को, एआई स्टार्टअप्स को दे, बाकियों सेक्टर्स में भी दे रही होगी, लेकिन मुझे इस सेक्टर का नॉलेज है जिसमें हम हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिल रही है कि इंडिया में हम कुछ अच्छा बना पाएँ, अच्छा कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएँ और ग्लोबल भी हों। अच्छा, एक और सेक्टर है, जब हम भारत के ग्रोथ की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और कोर ओवर डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भी काम कर रहा है। तो उसके बारे में समझना चाहूँगा कि कैसे ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है हमारे डिफेंस सेक्टर में और कैसे हेल्प कर रहा है। हम डिफेंस में काफ़ी काम कर रहे हैं। डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी सेंसिटिव एरिया में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं और पुलिस के साथ कर रहे हैं, बेल के साथ कर रहे हैं, जीआरएससी के साथ कर रहे हैं, गार्ड एंड रीच जो पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी। तो काफ़ी काम हो रहा है। आई थिंक इंडिया इज़ ग्रोइंग। एक तो अडाप्टेबल हैं इंडिया, चाहे वो कंज्यूमर्स हों और चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो वो एक अच्छा सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं एंड दे आर रेडी टू टेक रिस्क। रिस्क मीन्स कि नया सोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं। नया सोल्यूशन में थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, एंड कंपनीज आर रेडी टू पार्टनर विद कंपनीज लाइक अस, स्टार्टअप्स, टू को क्रिएट बिल्ड राइट सोल्यूशन। तो आई थिंक जो इकोसिस्टम अभी इंडिया में क्रिएट हुआ है, इट विल हेल्प होल कंट्री। पहले क्रिएटर्स की हेल्प हो रही है ताकि हम अच्छा सोल्यूशन बना पाएँ, अल्टीमेटली पॉपुलेशन एट स्केल वुड बी बेनिफिटेड। अच्छा, एआई के साथ मिथ भी बहुत जुड़ा होता है। सो एक मिथ ये भी है कि एआई जैसे डेवलप होगा, नौकरियों की कमी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस पे आपका क्या टेक है? मुझे लगता है वो मिथ्स मुझे लगता है वो जो थॉट लीडर्स हैं, मीडिया, उसमें डिस्कशन ठीक है, होते रहनी चाहिए, लेकिन जो मैं एज अगर एम्प्लॉई और एज ए यूज़र और प्रोफेशनल, मुझे नहीं सोचना चाहिए। मतलब मैक्रो लेवल पे ठीक है, सोचते रहो, सो दैट हम पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएँ कि और सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए, है ना। जैसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, तो इट मीन्स इट्स क्रिएटिंग ए न्यू इंडस्ट्री, है ना। तो वो चलते रहना चाहिए। लेकिन जो कंज्यूमर है या यूज़र है या प्रोफेशनल है या एम्प्लॉई है, उसको मुझे लगता है 1% भी नहीं सोचना चाहिए कि जॉब जा सकती है। अगर आप सोच रहे हो, इट मीन्स वी आर नॉट इम्प्रूविंग, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट विद व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैं बेस्ट हूँ अपनी चीज़ का, अगर मैं डॉक्टर हूँ, तो ठीक है, ये डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो मतलब वो इतना एफिशिएंटली अगर ऑपरेशन कर पाएंगे, तो इट मीन्स मैं अच्छा नहीं कर रहा, राइट। और दूसरा, और मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं और मैं ही एआई अडॉप्ट कर लेता हूं कि मैं और उससे अच्छा बन जाऊं, बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ समवन एल्स यूजिंग एआई, एंड कि मैं खुद को बेहतर करूं अपने डोमेन में विदाउट एआई, और फिर मैं एआई अडॉप्ट करूं, फिर मैं और बेटर हो जाऊं। और दूसरा, ये डॉक्टर्स ही तो एआई को बताएंगे कि अच्छा ऑपरेशन कैसे करना है, राइट। आपके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, राइट। तो मे बी सोसाइटी डिवाइड हो सकती है, मुझे मैनुअल जाना है। अभी पेंटिंग्स क्यों लोग बना रहे हैं, अभी डिजिटल पेंटिंग तो बन रही है, जो कंज्यूमर रियल पेंटिंग है वो तो है ही है। तो एज ह्यूमन तो हमें अपनी सब्जेक्ट में बेटर होना पड़ेगा, राइट, डेली, एंड यूज एआई टू फर्दर इम्प्रूव एंड हेल्प अदर कंपनीज टू क्रिएट एआई प्रोडक्ट्स इन योर डोमेन। एक और जो चिंता का विषय है या लोगों का थॉट है कि एआई का इस्तेमाल की वजह से क्या डेटा प्राइवेसी एक चिंता का इशू है, या उस पर आपका क्या थॉट है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि जो इश्यूज पहले नहीं थे वो आगे हैं, और जो उसको सॉल्व करने के तरीके नए चाहिए, वैसा भी नहीं है। सेम तरह के इश्यूज पहले भी थे, सॉल्व जैसे करते थे
वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन एआई से अब इतना डेटा, इतने यूज़र्स बढ़ गए हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो गए हैं फ्रॉड के, प्राइवेसी के, डेटा लीक के। तो और मुझे लगता है कि लोग खुद भी विक्टिम बन रहे हैं। कुछ दिन पहले एक सर्विस आई थी कि आप अपना फ़ोटो डालो और एक Yes. कार्टून बन जाएगा, जी, है ना। तो लोगों को लग रहा था फ्री है, हम कर लेते हैं, तो हमने तो खुद ही डेटा दे दिया। अब लीक की टेंशन क्यों ले या रहे हैं? अपनी अपना फेशियल दे रिकॉग्निशन दिया, दिया। सब कुछ अब क्या डेटा, अब मतलब हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि डेटा लीक हो जाएगा? हम खुद ही तो दे रहे हैं। आपने क्या डेटा दोगे आप? आपने अपना आइडेंटिटी ही दे दी, बिल्कुल। वो आपने सोचा फ्री है, तो एक शायद एजुकेशन की भी सो जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर सपोज आप ऐसी ऐप्स को या इनको डेटा दे देते हैं, तो वाइल यूजिंग ऑल दीज ऐप्स, क्योंकि आप इन तकनीक्स के बिना तो रह नहीं सकते, ठीक है, आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इन तकनीक्स को यूज़ करेंगे। तो आप जब इन तकनीक्स को यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज ए ट्रेड कि मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। मैं डेटा दे रहा हूँ, मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, राइट। हर चीज़ की एक कॉस्ट है। जी, तो अगर आपको लगता है कि मेरा फेस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बायोमेट्री फ्रॉड के लिए यूज़ हो सकता है, वो डेफिनेटली। आपको लगता है कि यार नहीं है, नहीं मेरा बैंक अकाउंट है नहीं, पैसे है नहीं, यूज़ भी करेंगे तो क्या करेंगे, तो दे देता हूँ, ठीक है। उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है? सो ऑलवेज अ रिस्क एंड रिवार्ड इफ़ यू सी। मुझे लगता है कि कुछ भी करने से पहले, मुझे नहीं पता कि राइट है या नहीं, हो सकता है कि वो जो फोटो आ रहा है उसकी किसी के लिए बहुत वैल्यू हो, मेरे लिए नहीं है ना। कईयों के लिए बहुत वैल्यू, मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने भी इसको व्हाट्सएप डीपी में लगाया हुआ था। एग्जैक्टली। मे बी दे हैव ट्रेडेड देयर प्राइवेसी फॉर दैट। तो मैं नहीं कह रहा वो करो या ना करो, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा रुको, सोचो ये आपका अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कि करना है या नहीं। ये नहीं किसी ने कर दिया और मुझे भी करना है ना। वो कहते हैं ना, स्टॉप, लुक एंड एक्ट। सो सिमिलरली हर चीज़ ऐप में मुझे लगता है एक पॉलिसी और एक और बननी चाहिए कि अब जब उन्होंने फ़ोटो डाला होगा तो प्राइवेसी तो होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस में सब लिखा होगा कि हम यूज़ करेंगे मॉडल के लिए एंड ऑल, सब लिखा होगा। नो वन इज़ डूइंग फ्रॉड। वो ऐप फ्रॉड नहीं है जिसने वो किया, उसने सब डाल दिया हुआ है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। मैं खुद नहीं पढ़ता, कितना पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा लॉ बने या कुछ प्राइवेसी टेक में एक छोटा सा टूल बने, आई थिंक आइडिया फॉर योर व्यूअर्स। या फिर ऐसा चैटबॉट बने जो जब आप वहाँ पे पूछ सकें कि अच्छा ठीक है, मैं ये एक्ट करने वाला हूँ या इस वेबसाइट को यूज़ करने वाला हूँ, शायद आप इंटीग्रेट करके बनाएं ऐसा कुछ कि इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है अगर मैं इस वेबसाइट पे या इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करता हूँ। वंडरफुल आइडिया। एक प्लगइन बना सकते हैं हम क्रोम में या ब्राउज़र में कि जैसे प्राइवेसी पॉलिसी आए तो हम बोलें भाई ये 3 चीज़ें देख ले, आर यू ओके विद दैट? एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर गिविंग दिस आइडिया। अच्छा, आपकी इस जर्नी में बहुत सारी रोचक घटनाएं भी होंगी। मैं उन कुछ रोचक घटनाओं को समझना चाहता हूँ कि क्या फेस किया आपने। मैं नहीं जो जानना कुछ शेयर चाहता। कर मुझे सकते लगता है कि जो भी हुआ इंटरेस्टिंग होगा या लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। मैं यूजुअली इतना पीछे जाके फिर हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी घटना याद आ जाए और मेरे अगले 2 दिन खराब हो जाए। सो लेट मी नॉट गो देयर, क्योंकि एक्साइटिंग सी हमारे पास सब कुछ है, राइट। टेक्नोलॉजी है, सिर्फ मैं अपनी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा, इंडिया में सब कुछ है। कितनी टेक्नोलॉजी तो ओपन सोर्स है, राइट। कंज्यूमर्स रेडी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे एक अच्छा सोल्यूशन दो, मैं यूज़ करूँगा, मैं पे करूँगा। कस्टमर्स रेडी हैं, हर कंपनी ये अडॉप्ट करना चाहती है। कितने ने कर लिया, है ना। तो मीन्स अगर हम एक अच्छा सोल्यूशन उनको देते हैं तो वो यूज़ करेंगे, पैसे देंगे, है ना। तो मीन्स एवरी डेवलपर, एवरी कंपनी हैज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, काफ़ी फ्री है, कस्टमर्स रेडी हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ग्रांट्स हैं, फंडिंग है, राइट। आप इन्वेस्टर्स के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास भी जाओ, एप्लीकेशंस ही नहीं आती हैं। मुझे पता है AI, कॉग्निटिव AI का फंड था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास, इतनी एप्लीकेशंस ही नहीं गई। हमारे एक इन्वेस्टर हैं, उनके पास 100 करोड़ का फंड था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो मुझे 2-3 साल तक देखा कि 2-3 कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट किया था, बाकी कंपनी ने अप्लाई ही नहीं किया। तो सब कुछ है। तो मैं पीछे ना जाके मैं ये देखता हूँ कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे और क्यों नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक चैलेंजेस वुड नॉट मैटर, इट्स जस्ट
picking the right problem to solve and at scale. ओके सो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है और स्पेशली दिस एआई टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या राइट पाथ है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को फेस किया है, और कैसे वो अपने स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं कल अपनी बालकनी में खड़ा था, 17th फ्लोर में था, और मैं फ़ोन में बात कर रहा था और मैंने नीचे देखा कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मतलब 3-4 फ्लोर्स बन चुके थे और भी आएंगे। काफ़ी लोग लगे हुए थे, मतलब पूरा लेबर्स, मजदूर सामान उठा के इधर से उधर लेके जा रहे थे। कोई एआई का यूज़ नहीं हो रहा था, राइट। अब मुझे लगता है एआई का यूज़ इसमें कैसे हो सकता है? वो सोचना है, मतलब कि आप देखो कि जो आप सारा सामान लेके जा रहे हो वो सारा चाहिए या नहीं चाहिए। एक छोटी सी असेंबली लाइन बन सकती है, नीचे से 10 बंदे ऊपर लेके जा रहे हैं, उनकी भी तो कॉस्ट है, राइट। जी। तो शायद किसी ने सोचा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि एक मोटर लगा के, एक बेल्ट लगा के ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर में सामान पहुंचाने के लिए कोई ज़्यादा पैसे लगेंगे। आपने 100 मज़दूर या 10 मज़दूर रखे हुए हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि मज़दूर की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप वही सामान ज़्यादा करो, जो भी मज़दूर या मेशन होगा वो बनाए, उसको इम्प्रूव करे अच्छे से। जो मशीन नहीं कर पा रही उसको अच्छे से करे। मैं नहीं कह रहा 3D प्रिंटिंग कर दो, है ना, वो उसको शायद थोड़ा टाइम लगेगा, वो टेक्नोलॉजी कॉस्टली है। लेकिन कुछ काम मिक्सिंग जो क्या होता है वो सैंड और उसकी मिक्सिंग, उसमें तो आप उसमें तो क्या फिर वो लोग अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, राइट। उसमें तो थोड़ा सा एआई लग सकता है कि मिक्सिंग का। मैं नहीं कह रहा यू फोर्स फिट इट, मैं ये नहीं बोल रहा, वो मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने पूछा कि लोग क्या करें, मैं कह रहा हूँ वो देखें, जैसे वो देखें यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। हो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत प्रॉब्लम्स पहले देखो कि ये रियल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। ठीक है, 10 बंदे लगे हुए हैं, अच्छी बात है, रोज़गार भी मिल रहा है और ठीक है, एफिशिएंसी ओके है। सो देन यू इवैल्यूएट कि ये तो 10 लोग लगे हुए हैं, अगर ऐसे 100 अगर बिल्डिंग्स बन रही होंगी तो इतने सारे लोग लगे हुए हैं, हम लोगों को क्यों अननेसेसरी मुंडेन काम करवा रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रियल लाइफ में देखो, है ना। मतलब कंप्यूटर में शायद आंसर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा बाहर की दुनिया में निकल के देखना फिर पड़ेगा। देखो कि कौन सी प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और उसको सॉल्व करने के लोग पैसे आप देंगे, लोग पैसे देंगे। कई बार होता है हमें लगता है यार ये इसको कूल आइडिया है, इसको सॉल्व करते, लोग पैसे भी देंगे या नहीं देंगे। एग्जैक्टली। आप सपोज ब्रश है, आप सोचो कि मैंने एक ब्रश तो पहले ऐसे करते थे, आजकल मोटर आ गई है। Yes. तो हो सकता है आपके पास कोई एक छोटा सा रोबोट आ जाए, मुंह में डालो तो घूमता रहेगा और क्लीन कर देगा। जस्ट एन आइडिया। सो वी हैव टू सी कि इसके लिए लोग पैसे देंगे भी या नहीं देंगे। तो ऐसे आप 10-15 प्रॉब्लम्स लिखो, फिर आप देखो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन बिजनेस बना भी सकता है या नहीं बना सकता। देन यू पिक वन सोल्यूशन विच सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। फिर आप देखो कि उसको 3-4 सॉल्यूशंस ढूंढो कि बेस्ट सोल्यूशन जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। 3 लिखो, उसमें से बेस्ट चूज़ करो। फर्स्ट यू हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, चूज़ वन प्रॉब्लम, देन फाइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसमें से एक सोल्यूशन लो, बट इट शुड सॉल्व सोसाइटियल प्रॉब्लम। आपकी फैंसी नहीं, इससे मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, या किसी ने नहीं किया ये करके देखते हैं, या किसी ने किया उसके बेटर करता हूँ, इसमें फंडिंग मिल जाएगी, इससे वैल्यूएशन हो जाएगी। नहीं, आप देखो कि इससे सोसाइटी का क्या बेनिफिट होगा। अल्टीमेटली मनी इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम सोसाइटी। सो स्टार्टअप्स के लिए आपका मंत्र है कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखें पहले, फिर उसके बेस पर सॉल्यूशंस को जनरेट करने की कोशिश करें। अच्छा, हम देख रहे थे, अभी हमने बात किया था शो से पहले, तो आप एक वीडियो क्लिप दिखा रहे थे कि कैसे कोरोवर वर्क करता है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए दिखाएं कि कैसे वो वीडियो में अपलोड कर सकते हैं, हाउ इट वर्क। मैं अभी आपको वीडियो बॉट बताता हूँ जिसमें डेंटल हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट्स रियल पर्सन। ओके। हिंदी में पूछता हूँ, ब्रश दिन में कितने बार करना चाहिए और कैसे ब्रश करना चाहिए जिससे मेरे दांत स्वस्थ रहें? दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। सुबह और सोने से पहले ब्रश को 45 डिग्री एंगल पर पकड़ें
और गोल गोल घुमाते हुए ब्रश करें। अभी मैं बताता हूँ कि IRCTC में आप आज दिशा से कैसे बोल के टिकट बुक कर सकते हो। ओके, सो मुझे मतलब जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है PNR एंड एनीथिंग। मैं दिशा से बात करूंगा तो क्या टिकट अवेलेबिलिटी के बारे में पता चलेगा या बुक भी कर सकता हूँ? अवेलेबिलिटी आप पूरा बुक भी कर सकते हैं, अच्छा, एंड टू प्रोसेस। एंड। ओके, बिल्कुल। सो प्लीज़। हाँ, मुझे परसों की दिल्ली से बैंगलोर की ट्रेन टिकट बुक करवानी है। कृपया अपनी Amen. पसंद की ट्रेन चुनें। कृपया उपलब्ध तारीख में से चुनिए। कृपया अपनी बुकिंग तो इसमें सारी ट्रेन्स आ गई हैं अवेलेबिलिटी फेयर्स के साथ। आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो टिकट भी बुक हो जाएगी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो मतलब मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, IRCTC की वेबसाइट पे जाके लोकल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ कम्युनिकेट करूँगा और कोई भी व्यक्ति जो टाइप नहीं करना चाहता तो कम्युनिकेट करेगा और उसकी ट्रेन टिकट्स बुक हो सकती है। बिल्कुल। क्या ऐसा फ्लाइट टिकट्स के लिए भी हो सकता है? हो सकता है, हमारे अभी एयरलाइंस वाले कस्टमर नहीं है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। ओके ओके, थैंक्स अंकुश सर हमारी स्टोरी में आने के लिए और हमसे इतनी सारी बात शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अगली बार अगर आप अपने फ़ोन पर बात कर रहे हैं और IRCTC जैसी वेबसाइट पर जाकर AI असिस्टेंट की हेल्प ले रहे हैं तो ध्यान रखिए जो असिस्टेंट जो तकनीक हेल्प कर रही है उसके पीछे भारत GPT जैसा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है ताकि आपके सवालों का जवाब आपकी भाषा में दिया जा सके। धन्यवाद।